आज हम न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना है 32 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। तो यहाँ देखिए आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू कितनी है 32 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ के क्या होता है। आर की बात अगर करते हैं हम तो आर इक्वल होता है 2f। ठीक है, तो एफ को अगर निकालें तो आर एफ इक्वल क्या हो जाएगा, आर के अपॉन में आ जाएगा 2, तो लिखेंगे हम आर अपॉन 2। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ अगर अपने को निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो ये आर अपॉन 2 हो जाता है। तो आर कितना दिया है आपको, 32 सेंटीमीटर दिया है। आर कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे आर की वैल्यू 32/2, कितना आ जाएगा आंसर 16 सेंटीमीटर। मतलब ये 16 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी। हेंस द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। आगे देखना है। A concave mirror produce 3 times magnified real image of object। एक कॉन्केव मिरर है जो रियल इमेज जो ऑब्जेक्ट का जो रियल इमेज है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाई करता है। लेकिन उसको रखा कहाँ है, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रॉम फ्रंट ऑफ इट, और वो 3 सेंटीमीटर जो है उससे दूर रखा है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, उसकी इमेज कहाँ पर होगी। तो मैग्नीफाइड मतलब मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रिलेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पर, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये कॉनकेव मिरर होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका इमेज अगर बन रहा है नीचे, तो हम क्या देखेंगे, इस इमेज की हाइट मतलब कितनी बड़ा बनाएंगे, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट, ये इन दोनों का जो रेशो होता है, मतलब इन दोनों का जो क्या होता है रेशो होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब मैग्निफिकेशन तो हम कह रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन में क्या है, हाइट को हम क्या लेते हैं, एच। एच मीन्स क्या होता है, हाइट। और इमेज मीन्स क्या होता है, आई। ठीक है, और अपॉन क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर हाइट का ऑब्जेक्ट है इसलिए एच अपन ओ कर देते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन यू लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, और इमेज को वी से करते हैं। और यहाँ लिखेंगे माइनस। माइनस क्यों करेंगे हम, माइनस क्यों लिखेंगे, माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने ये कॉनकेव मिरर के इस साइड बात किया, इधर। और तो इधर की है, तो अब ऑब्जेक्ट की बात आप करोगे तो पॉजिटिव आता है साइन कन्वेंशन रूल से। लेकिन इमेज जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, वो क्या है, नेगेटिव है, इसलिए। तो लेट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच। अगर हमने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हमने एच माना, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी हमारी, 3 टाइम्स है ना, 3h, जो कि रियल है। अब जो 3 टाइम हमने लिया है उसको, तो देखिए आप वैल्यू अगर रख दें तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा
हाइट ऑफ द इमेज 3h अपॉन h इक्वल क्या हो जाएगा, -v/u। तो h से तो h कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और आंसर कितना आएगा हमारा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, और ये नेगेटिव से नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो v/u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो v/u इक्वल 3। तो v इक्वल 3 इंटू यू। तो 3 इंटू क्या आ जाएगा, 10। तो 10 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है, हर द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इन इन्वर्टेड इमेज। अब 30 की बात कर रहे हैं क्योंकि वो डिस्टेंस 30 है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता रहा है ना 10 सेंटीमीटर, इसलिए नेगेटिव है। और नेगेटिव का साइन क्या शो करेगा, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एन इन्वर्टेड इमेज। अब देखो नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है ना, ये कॉनकेव मिरर, इन्वर्टेड मतलब इस तरीके का इमेज बनेगा, क्योंकि नीचे की साइड अगर हम जाते हैं तो नेगेटिव होता है ना। मीन्स फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर। मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो रहेगी वो 30 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए, है ना। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में।